वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि हालिया बरसों में तरक्याती कामों के तहत सड़कों की तामीर और मुरम्मत की गई। KMC और खत्म शुदा DMCs ने सिंध हुकूमत की मदद से सड़कों की मुरम्मत की। मेयर कराची का कहना है कि अहम शाहराहें और गलियां यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोदी गई। इन इदारों से रोड कटिंग चार्जेस TMCs ने वसूल किए, मगर इसके बावजूद सड़कों की मुरम्मत नहीं की गई। मुर्तजा वहाब का कहना है कि गैस की फराहमी जरूरी है, मगर सड़कों की बहाली भी उतनी ही अहम है। वज़ीर आला सिंध ने भी बारहा कहा कि मुरम्मत के फंड्स सिर्फ सड़कों पर ही खर्च किए जाएं। उनका कहना है कि टाउन्स अपनी हुदूद से तजावुज करके KMC की सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। मेयर कराची ने मुतालबा किया कि तमाम TMCs को फौरी हिदायत दी जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात कम की जा सकें। अरकान सिंध असम्बली MQM ने सिंध हुकूमत को बरसात के दौरान नाकिस कारकर्दगी पर आड़े हाथों ले लिया है। अरकान सिंध असम्बली MQM ने कहा कि कुछ मिलीमीटर की बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कली खोल दी है। कराची की टूटी सड़कें, तालाब, गलियां, नदी नाले बन गई हैं। हुकूमत गायब और अवाम बेहाल हैं। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, जाली मेयर और जमात इस्लामी के बल्दियाती चेयरमैन सब नाकाम हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, जबकि अवाम बारिश के पानी में डूब गए हैं। थोड़ी सी बारिश ने शहर कैद को मफलूज कर दिया है और हस्बे मामूल इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश में सो रही है। जमात इस्लामी ने बल्दिया संभालने के बाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मैदान में उनकी कारकर्दगी सिफर है। आलमी यौम पार्लिमान के मौके पर सिंध के वज़ीर दाखिला, कानून और पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लिंजार का कहना है कि पार्लिमान जमहूरियत का सतून और अवामी उमंगों का तर्जुमान है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने आलमी यौम पार्लिमान पर अपने पैगाम में कहा कि पार्लिमान वो इदारा है जहाँ कौम की आवाज़ गूंजती है और अवाम के मसाइल का हल तलाश किया जाता है। उनका कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और पार्लिमान को अवामी उमंगों का हकीकी तर्जुमान बनाया। ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आईनी इस्लाहात के जरिए पार्लिमान को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। उनका मज़ीद कहना था कि मजबूत पार्लिमान ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हमें शफाफियत, जवाबदेही और इज्तिमाई फैसला साजी का रास्ता दिखाता है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जमहूरियत की बका और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लिमान का मुस्तहकम और फ़ाल होना बेहद ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने यह भी कहा कि हमें पार्लिमान के तक़द्दुस, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल के 2 अलहदा इजलासों का इनेकाद हुआ है। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वसीम शमशाद, स्पेशल सेक्रेटरी बख्श अली महर, DG कमीशन जुल्फ़िकार अली निज़ामानी और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन की जानिब से उनके मेंबरान बिल्डर्स को KMC और जिन्ना टाउन दोनों की जानिब से डंपिंग मटीरियल के चलान दिए जाने की शिकायत पर सूबाई वज़ीर ने म्यूनसिपल कमिश्नर KMC अफजाल जैदी को हिदायत दी कि इस मामले को वो कानून के मुताबिक टाउन चेयरमैन के साथ मिलकर हल कर लें और जिसका दायरा इख्तियार हो वो उसको उसकी जानिब से चलान दिए जाएं और उस पर किसी किस्म का कोई इशू हो तो उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ बैठ कर हल कर लिया जाए। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया की ज़ेर सदारत बजट इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें 1 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया गया। तकरीब का इनेकाद तिलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने बजट की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि गैर तरक्याती कामों का तनासुब 71%, जबकि गैर तरक्याती कामों का तनासुब 29% है। तरक्याती कामों की तकमील के लिए 43 करोड़ 50 लाख मख्तस किए गए हैं, जबकि गैर तरक्याती खर्चात की मद में 1 अरब 7 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए हैं। टाउन चेयरमैन ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि फंड्स की शदीद कमी के बावजूद हमने कोशिश की कि एक मुतवाज़न बजट पेश कर सकें। सिंध गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से गैर तरक्याती मसारिफ का तनासुब बढ़ गया है। मुख्तलिफ शुबाजात के तहत जो रकूम तजवीज़ की गई है उनकी तफसील हस्बे ज़ैल है। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 90 करोड़,
मसारिफ साइर कीमत में 15 करोड़ रुपए, मसारिफ मुरम्मत और दुरुस्तगी के लिए 2 करोड़ रुपए। टाउन चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट की तैयारी एक कठिन और मेहनत तलब काम है, जिसे म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद, चीफ अकाउंट ऑफिसर एजाज कदीर और उनकी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया। इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। आखिर में टाउन चेयरमैन हाजी जमील सिया ने मुतफिका तौर पर बजट मंजूर होने पर अपोजिशन लीडर जाहिद इकबाल और अरकान काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब चेयरमैन मलीर जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान के हमरा नेशनल हाईवे का दौरा करके जारी निकासियाब के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन मलीर ने कहा कि टाउन का अमला और अफसरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फील्ड में मौजूद हैं। खुद अहम शाहराहों का दौरा करके जारी कामों का मुआयना कर रहा हूँ। चेयरमैन मलीर ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हम खड़े हैं फलकनाज एयरपोर्ट व्यू पे, जिसमें यहाँ पे जो है ना एक्चुअली मॉडल का मलीर कैंट का और उस तरफ से पानी का फ्लो इसी तरफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माए हमारी पूरी टीम खड़ी है, तो इंशाअल्लाह ताला 2-2.5 घंटे जरूर लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको मूव करेंगे और इसमें सारी हमारी स्टाफ पीडीएम वालों की गाड़ियां भी आई हुई है, वो भी चल रहे हैं और साथ साथ हमारे डी वाटिंग पंप है और हमारे स्टाफ है। और खास तौर पर ये चाइना वाले के जो आपके जो है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी हमारे साथ खड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है, इस वक्त हमारे पूरी मलीर टाउन के अंदर जो ये मेन फोकस है और इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह हम इसको। और बाकी रहा सवाल, एक पॉइंट हमारे जो है ना वो दाऊद चौरंगी भी है। और दाऊद चौरंगी पे एक्चुअली सेवरेज की मेन लाइन जो चौक है, उसके लिए हमने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को पहले भी लिखा था। अभी भी जो है ना हमसे अभी उनसे रिक्वेस्ट किए, गाड़ियां हमसे मंगवाई है। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच की खुसूसी हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी ने बारिशों के बाद और मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जाफर तैयार और दीगर मकामात का दौरा करके जारी कामों का मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलीर ने इस मौके पर क्या कहा कि टाउन का अमला और अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलीर आगा समीर ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि ये मुहर्रम स्टार्ट हुआ था, फिर ये बरसात का 2 दिन से जो स्पेल चल रहा था, तो उसमें बरसात के पानी के साथ साथ ये जो रोड कटिंग का इशू बना था, उसके साथ काम हमने सारे विजिट किए। इमाम बारगाह के तरफ में पानी का इशू था और ये जो रोड कारपेटिंग का मसला था, तो अभी हमने विजिट करके अभी जाफर के आ रहे हैं मरकजी इमाम बारगाह पे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो काम चल रहा है, इसका बल्बा जो हम उसको रोड को मोटरेबल कर रहे हैं ताकि ये मोटरेबल हो सके और खैर से मुहर्रम हमारा खैर से गुजर जाए, उसके बाद फिर हम उसको कारपेट करें। बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि चेयरमैन मोरड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर ने अफसरान के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी निकासियाब के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन मोरड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर ने कहा कि महकमा मौसमियात की बरसात की पेशगोई के सबब होने वाली सूरत हाल पर बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए KMC, टाउन इंतज़ामिया और दीगर अवामी खदमात में मसरूफ़ इदारों की मदद से तमाम वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करें। निकासियाब, कचरे की मुंतकली और नदी नालों की सफाई के अमल को जारी रखा जाए। टाउन चेयरमैन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मशीनरी फराहम करने पर भी शुक्रिया। टाउन चेयरमैन मोरड़ो मीर बहर अली अकबर ने पुराना गोलीमार में बरसाती नाला चौक होने की वजह से जो मेन रोड पर जहाँ पानी खड़ा था उसको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया है, जिस पर अवाम ने टाउन चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अमले को हिदायत देते हुए कहा कि बरसाती पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाने के लिए तमाम चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर रखा जाए। डी वाटरिंग पम्प्स के जरिए सड़कों, शराहों और अंदरूनी गलियों पर मौजूद बरसाती नालों, मेन होल्स की फौरी सफाई की जाए और खुले हुए मेन होल्स पर ढक्कन लगाए जाएँ और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि इन मकामात पर दोबारा पानी खड़ा ना हो सके। मौके पर मौजूद महकमा सैनिटेशन के अफसरान ने टाउन चेयरमैन को बताया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए तमाम चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर रखने के साथ साथ डी वाटरिंग पम्प्स दस्तयाब हैं। अफरादी क़ुव्वत को बरकार लाया जा रहा है। सड़कों और शराहों पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए अमला तैनात है। बरसात के दौरान टाउन एमरजेंसी सेंटर फाल रहेगा। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन
मलिक आरिफ आवान की हिदायत पर सैयद जैन अली शाह ने टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर सैयद जैन अली शाह ने कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ आवान की हिदायत पर दौरान बरसात मुहर्रम उल हराम के खुसूसी अय्याम में अज़ादारान हुसैन को रैली फराहम करने का अमल तसलसल से जारी है। अफसरान अमला भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत के साथ मोमिनाबाद टाउन में मौजूद तमाम नदी नालों में बरसाती पानी की रवानी को बेहतर बनाने के लिए मसरूफ अमल हैं। बरसात से अब तक किए जाने वाले इक़दाम से अवाम को बारिश में कम दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जारी बरसात के दौरान टाउन इंतजामिया के अफसरान अमला अवाम को रिलीफ की फराहमी में मसरूफ अमल है, जबकि तमाम अरकान टाउन काउंसिल और बल्दियाती नुमाइंदे मुसलसल टाउन इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं और रिलीफ के कामों की मुसलसल निगरानी भी कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ आवान की हिदायत के मुताबिक महकमा सैनिटेशन के साथ तमाम मुतल्लिका महकमा अपने फराइज की सरंजाम दही में मसरूफ अमल दिखाई देता है। नदी नालों और खुसूसन चॉकिंग पॉइंट्स पर तवज्जो मरकूज रखने के साथ साथ सड़कों और शाहराहों पर जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। दौरान बरसात अवाम को रिलीफ के फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नदी नालों और चॉकिंग पॉइंट्स पर पानी की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तयाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को बरूए कार लाया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मोमिनाबाद टाउन में पहले ही रेन इमरजेंसी नाफिज करके अफसरान अमले की छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई थी और रेन इमरजेंसी सेंटर्स बमा तमाम जरूरी साजो सामान 24 घंटे फाल हैं। नदी नालों और चॉकिंग पॉइंट्स की सफाई के लिए तमाम तर दस्तयाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत से इस्तेफादा किया जा रहा है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकैली की सरबराही में सफूरा टाउन के महकमा जात बरसात के बाद निकासियाब और मुहर्रम उल हराम में बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए सरगर्दा हैं। निकासियाब को तेज़ी से मुकम्मल करने के साथ मुहर्रम उल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर बल्दियाती खदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जिस पर मुंतज़मीन इमाम बारगाह मुतमईन होने के साथ साथ सफूरा टाउन की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकैली ने कहा है कि मुनासिब हिकमत अमली के तहत रेन एमरजेंसी और मुहर्रम उल हराम में बल्दियाती खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिन की तेज़ बरसात के बाद बर वक्त निकासियाब के काम सरअंजाम देकर शाहराहों और इलाकों को क्लियर किया गया। सफूरा टाउन की शाहराहें रवा दवा हैं, जबकि कुछ इलाके जो पानी में डूबे थे वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझ समेत टाउन के अफसरान और अमला शब व रोज़ बिला थकान बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए दफातर और शाहराहों और इलाकों में मौजूद हैं और मौसूला शिकायत के अजाले को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बिलखुसूस XCN B&R इमदाद सोलंकी, डिप्टी डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज मोहम्मद वकार समेत दीगर के खदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। मुहर्रम उल हराम की आमद के सिलसिले में चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और जुलूस मजालिस के रास्तों पर होने वाले इंतजामात का जायजा लिया है। दौरे के दौरान उन्होंने खुसूसन शिया उलमा कराम से मुलाकात की, उनके मशवरे सुने और उन्हें यकीन दहानी कराई कि टाउन इंतजामिया इस मुकद्दस महीने के दौरान हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हाजी नवाज अली बरोही ने मौके पर मौजूद अमले और बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में जरा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खास तौर पर सफाई, रोशनी, नकासी आब और बारिश के पानी की बर वक्त नकासी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जुलूस के रास्तों, इमाम बारगाहों और उनके तरफ के इलाकों में तमाम सहूलियात यकीनी बनाई जाएं ताकि आज़ादारों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही का मजीद कहना था कि बारिश की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल और नालों और गटरों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाटर बोर्ड, बल्दियाती इदारों, सैनिटेशन स्टाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की और कहा कि वो खुद भी तमाम उमूर की निगरानी कर रहे हैं। हमारी शिया बरादरी मंगोपीर टाउन का काबिल फख्र हिस्सा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियां इंसानियत, हक, अदल और सच्चाई की अलामत हैं। इन अय्याम में हमें सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे का अमली मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मंगोपीर टाउन में तमाम मकातिब फिक्र के अफराद भाईचारे और हम आहंगी के साथ रहते हैं और हम चाहते हैं कि ये माहौल मुहर्रम में भी बरकरार रहे।
چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے افسران کے ہمراہ سوراب گوٹ ٹاؤن میں مختلف علاقوں کا دورہ اور از خود نالہ صفائی اور نکاسیاب کے کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری، میونسپل کمشنر، ایکسین واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم نے کہا کہ سوراب گوٹ ٹاؤن کے مین شاہراہوں پر پانی رکنے پر سوراب گوٹ ٹاؤن کا عملہ ڈی واٹرنگ مشینری کے ذریعے نکاسیاب کے کاموں میں مصروف عمل ہے۔ سوراب گوٹ ٹاؤن کا عملہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود ہے۔ کراچی میں جاری بارشوں کے پیش نظر سوراب گوٹ ٹاؤن میں رین ایمرجنسی نافذ ہے اور رین ایمرجنسی کے تحت سوراب گوٹ ٹاؤن آفس میں افسران اور عملہ ہر وقت موجود ہے۔ سوراب گوٹ ٹاؤن وزیر گوٹ نالے پر بھی ہیوی مشینری کے ذریعے صفائی کا کام جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم بلوچ نے میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری نکاسی آب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین لیاری ناصر کریم نے کہا کہ ہم صرف عوام کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ بارش کے دوران انتظامات پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان اور ان کی ٹیم شاباشی کی مستحق ہے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے کہا کہ برسات سے قبل ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے صورتحال کنٹرول میں رہی۔ تمام چاکنگ پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ چھوٹی شاہراہوں اور گلیوں میں پانی کی نکاسی کے لیے سینیٹیشن کا عملہ موجود ہے۔ خود دور رہ کر جاری کاموں کا معائنہ کر رہا ہوں۔ لیاری کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم سندھ حکومت اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے شکر گزار ہیں کہ ان کی جانب سے ہر ممکن تعاون جاری ہے۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس نواسی ملیر کا مسلسل دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر پارٹی قیادت سے دلی تشکر کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین ملیر نے کہا کہ یہ عہدہ میرے لیے باعث فخر اور بھاری ذمہ داری ہے، جسے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں، دیانتداری اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ نبھاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں دل کی گہرائیوں سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین اور صدر مملکت آصف علی زرداری محترمہ فریال تالپور، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور پیپلز پارٹی ملیر اور کراچی ڈویژن کے تمام سینئر رہنماؤں اور کارکنان کا شکریہ گزار ہوں، جنہوں نے مجھ پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ کامیابی صرف میری نہیں بلکہ ملیر کے تمام کارکنان اور عوام کی ہے، جو ہمیشہ پارٹی کے ساتھ مخلص رہے۔ دریں اثنا وزیر توانائی سے ناصر حسین شاہ نے جان محمد بلوچ کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان کے بڑے بھائی حاجی قادر بخش بلوچ کے انتقال پر تعزیت کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر توانائی نے اس موقع پر جان محمد بلوچ کو صدر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد بھی دی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ جان محمد بلوچ پارٹی کے مخلص اور سرگرم رہنما ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کارکنان کے ساتھ رابطہ رکھا اور عوامی مسائل کو اجاگر کیا۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی ہدایت پر میونسپل کمشنر اورنگی آغا فہد احمد خان کی زیر صدارت عاشورہ محرم الحرام کے دوران عزاداران امام حسین اور زائرین کو سہولیات فراہمی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں امام بارگاہوں کے منتظمین، جلوس کے پرمٹ ہولڈرز دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر منتظمین کی جانب سے میونسپل کمشنر بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر اورنگی آغا فہد احمد خان نے کہا کہ میں خود اورنگی ٹاؤن کے حدود میں موجود تمام امام بارگاہوں، مجالس کے مقامات اور جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کروں گا اور منتظمین کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز کو ہنگامی بنیادوں میں حل کیا جائے گا، تاکہ عزاداران امام حسین کو گزشتہ سالوں کی بنسبت مزید بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کر سکیں۔ میونسپل کمشنر نے موقع پر موجود محکمہ سینیٹیشن اور محکمہ NT کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یکم تا 10 محرم الحرام اورنگی ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ رہے گی۔ متعلقہ افسران و عملہ اپنی ڈیوٹی پر موجود رہے گا اور عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ جبکہ میونسپل کمشنر نے اینٹی انکروچمنٹ کے افسران کو ہدایت دی کہ امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوس کے روٹس میں موجود تمام تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ میونسپل کمشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور دیگر متعلقہ اداروں سے رابطے میں رہیں اور ان سے بھرپور تعاون کریں۔
انفارمیشن سیکرٹری ڈسٹرکٹ کورنگی اور چیئرمین UC آرٹ کورنگی احمد رضا نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے بلا کسی غرض کے اس وقت ان تمام علاقوں میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی کا کوئی منتخب نمائندہ بھی نہیں ہے اور اس وقت کسی انتخابات کا وقت بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کراچی اور بالخصوص ڈسٹرکٹ کورنگی میں ترقیاتی کاموں اور یہاں کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی ہدایات ہیں۔ سندھ حکومت ہو یا KMC یا پھر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی، سب کے بجٹ میں اس سال کورنگی کے ترقیاتی کاموں پر اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں سے کوئی بھی منتخب نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں، مگر ہم ہی وہ واحد جماعت ہیں جو آپ کے درمیان موجود ہیں اور آپ کے مسائل حل کریں گے۔ یہاں سے جیتنے والے دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے۔ ڈیفنس سے کورنگی پر تبدیلی کے نام پر مسلط ہونے والے کبھی کورنگی کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ احمد رضا نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی ہی عوام کی اصل ترجمان جماعت ہے اور ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، بعد میں ووٹ کی بات ہوگی۔ چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں رواں مالی سال کا بجٹ پیش کیا گیا۔ مومن آباد کا رواں مالی سال کا بجٹ کا کل تخمینہ 1,47,98,80,000 روپے ہے۔ اس موقع پر سید زین شاہ نے بجٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بجٹ کی کل رقم میں اسٹیبلشمنٹ اخراجات، خواتین بچیوں کے لیے کمیونٹی سینٹر، اسکالرشپس، ویلفیئر فنڈز، منتخب کونسل ممبران کے لیے عمرہ اور اسٹڈی ٹورز اور طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم شامل ہے۔ ترقیاتی مد میں 36 کروڑ 6 لاکھ مختص کیے گئے ہیں جنہیں B&R، M&E، پارکس، تعلیم، صحت، مشینری اور دیگر خریداریوں پر خرچ کیا جائے گا۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور نئی اسکیموں کی تزئین و آرائش کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ترقیاتی عمل میں تسلسل برقرار رہے۔ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کسی بھی ادارے کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان کی محنت، لگن اور فرض شناسی ادارے کی کامیابی اور ساکھ کی ضامن ہوتی ہے۔ ہم نے ملازمین کے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا۔ اس بجٹ میں ہم نے پچھلے بجٹ کے مقابلے میں بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ بجٹ کی تیاری ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے جسے ہماری بجٹ ٹیم نے بڑی محنت اور دیانتداری سے تیار کیا ہے۔ تو بجٹ پیش کیا ہے وہ 1 ارب 50 کروڑ کچھ سمتھنگ کے قریب ہم نے پیش کیا ہے اور سرپلس بجٹ پیش کیا ہے اور ہمیں انشاءاللہ ہم نے اس میں بجٹ میں کچھ جو چیزیں پیش کی ہیں انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ اس دفعہ ہمیں وہ چیزیں ہم پوری کریں گے اور ڈیلیور کریں گے اپنے یونین کونسلوں میں اپنے ممبران کو جو ریزرو کی بھی ہیں اور ایک ٹاؤن کو ایک اچھے طریقے سے جیسے پہلے ہم نے پچھلے سال کیا ہے اور انشاءاللہ اس سال اس سے بڑھ کے انشاءاللہ ہم ٹاؤن کو ڈیلیور کریں گے۔ ہم نے ٹوٹل بجٹ پیش کیا ہے 1 ارب 48 کروڑ روپے کا، جس میں ہم نے کنٹیجنس اسٹیبلشمنٹ میں پیسے رکھے ہم نے 1 ارب 30 کروڑ روپے جو سیلریز ہمارے پینشن، لیو ان کیشمنٹ، ریٹائرمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہم نے رکھے ہیں 33 کروڑ 23 لاکھ روپے۔ تو الحمدللہ عوام دوست بجٹ ہے۔ چیئرمین ملک عارف آوان صاحب کی ہدایت پہ، ان کی سپرویژن میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اس دفعہ زیادہ بجٹ رکھے اور ڈیولپمنٹ سائٹ کے زیادہ کام کرا سکے۔ ممبر ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی اور فوکل پرسن کمیٹی برائے بلدیاتی امور کورنگی سید اسد زیدی نے محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک سے ملاقات کی ہے۔ دوران ملاقات سید اسد زیدی نے چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک کو عزاداران حسین کو درپیش بلدیاتی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں عزاداران حسین کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ٹاؤن کے مختلف امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس پر بلدیاتی مسائل موجود ہیں جن کی نشاندہی آج اس ملاقات میں کی گئی ہے۔ امید ہے ان مسائل پر محرم الحرام میں قابو پا لیا جائے گا۔ چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک نے سید اسد زیدی کی نشاندہی پر MD واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے رابطہ کر کے تمام مسائل سے آگاہ کیا، جس پر MD واٹر کارپوریشن نے تمام معاملات جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے پیس کمیٹی ممبر سید اسد زیدی کو بتایا کہ شاہ فیصل ٹاؤن میں عزاداری کے لیے ماہ محرم سے قبل ہی بلدیاتی سہولیات کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ حالیہ برسات کی وجہ سے رک جانے والے کام دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل ٹاؤن میں بلدیاتی سہولیات فراہمی کی جا رہی ہے۔ ہم پارکس، کھیل کے میدانوں، بلدیاتی سکولز، روڈز کی پیچ ورکنگ، ٹف پیور بلاک، اسٹریٹ لائٹ، صحت اور صفائی کے مسائل، ڈسپنسری، نالوں کی صفائی، سیوریج لائنز کی ونچنگ کے کام کروا رہے ہیں۔
वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और डायरेक्टर जनरल कराची इदारे तरक्यात अल्ताफ गौहर मेमन की हिदायत पर KTN ने शहर भर में निकासियाब के कामों का आगाज कर दिया है। अल्ताफ गौहर मेमन की हिदायत पर अमले ने नागन चरंगी, फोर्ट के चरंगी, पावर हाउस और दीगर मकामात से पानी की निकासी के लिए मशीनरी के हमरा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल कराची इदारे तरक्यात अल्ताफ गौहर मेमन का कहना था कि इदारे में रेन इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। तमाम अमले और अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि फील्ड में रहकर अवाम को रिलीफ फराहम करें। इदारे का अमला और अफसरान शिफ्टों में काम करेंगे। अवामी शिकायत के हल के लिए कंप्लेन सेंटर फाल कर दिया गया है। शिकायत मौसूल होने के फौरी बाद टीम उसको हल करेगी। हमारा काम अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर खिदमत करना है। शहर की सूरत हाल कंट्रोल है। तमाम छोटी बड़ी शाहराहों से पानी की निकासी का काम मुकम्मल किया जा रहा है। जहां पानी भरा हुआ है वहां मशीनरी मौजूद है। नालों की चॉकिंग पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर दिए गए थे। अवाम की सहूलत और हिफाजत के लिए KTN इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम के हमरा मुहर्रम उल हराम के जुलूस में शिरकत करके अज़ादारों से मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि मुहर्रम का महीना हम सबको इसार, सब्र और कुर्बानी का दर्ज देता है। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने टाउन के तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाएं। किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि कराची में एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से एक बार फिर शेलिंग की गई है, जिसके नतीजे में न सिर्फ मुजाहिरीन बल्कि आम शहरी भी मुतासिर हुए हैं। खड़ी गाड़ियों पर शेल गिरने से सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है, जबकि आंसू गैस की शिद्दत से मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई है। लेडी पुलिस एहलकार भी बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर हुसैन से। यासिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज उस्ताज़ा ने जो है वो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का कॉल दी थी और एहतजाज के बाद उन्होंने वज़ीर आला सिंध की रिहाई गाह की जानिब जाना था, मतलब उसके बाद पुलिस ने रुकावटें लगा के उनको रोक दिया था। तो उन्होंने एक रोड के ऊपर जो है वो धरना दे दिया। उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि जो शहरी थे, राहगुजर थे, उनको भी काफी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में आंसू गैस के नतीजे में जो है वो एक लेडी पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हुई है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो साजिदा है उनको उनमें से 2 साजिदा को जो है वो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और ना मालूम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया है। जबकि एक रोड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक करती है ट्रैफिक के लिए, जो गवर्नर हाउस की जानिब जाती है, वहाँ उस रोड के ऊपर जो एहतजाज जारी है। फुवारा चौक की जानिब से जो ट्रैफिक का दबाव है वो बहुत ज्यादा है। जबकि यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि जो मुजाहिरीन है वो बिल्कुल भी मुंतशिर होने के लिए जो राजी नहीं है, उनको उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने मुज़ाकरात से भी मना कर दिया है। उनका मुतालबा है कि जब तक वो मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक ये एहतजाज उनकी जानिब से जारी रहेगा। जी तो यासिर ये भी बताइएगा कि एक जानिब वोटने को तैयार नहीं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, तो ऐसी सूरत में तीसरा रास्ता कोई निकाला गया है मुज़ाकरात करने के लिए, या उनके मुतालबात को मानने के लिए कोई मजीद सरकारी सतह पर कोई वफ्द आया है, किसी ने आकर उनसे बात की है? देखिए बिल्कुल कोशिश जारी है कि मुज़ाकरात किसी तरह एक तरफ हो जाए ताकि जो है वो रोड भी खाली हो, ट्रैफिक की रवानी जो मुझे मुतासर हुई है वो भी बहाल हो सके। ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बहुत ज्यादा मुतासर है। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात जो है वो टेली टॉक के जरिए हल हो जाए, ताकि जो है दूसरों को भी परेशानी, जो शहरी है उनको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।